बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मारिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गाइज, मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि आप तक मेरी ऑथेंटिक और डिलीशियस रेसिपीज पहुंचे, जिनको मैं बहुत ही आसान अल्फाज में और आसान तरीके से आप तक पहुंचा सकूं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑथेंटिक रेसिपीज का सिलसिला जारी है। आज आपके साथ मैं जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ, आपने होटलों में, रेस्टोरेंट में पालक गोश्त बहुत ही मजेदार खाया होगा और ऐसा पालक गोश्त हमारे घर में हमसे बाज़ौक़ात नहीं बनता। हम कुछ गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से वो पालक गोश्त हमसे वैसा नहीं बन पाता। आज आपके साथ मैं इंशाल्लाह आपके सारे सवालों के जवाब के साथ बहुत ही आसान और सादा अल्फाज में पालक गोश्त बनाने का तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आपने सारी वीडियो में मेरे साथ रहना है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दीजिए। चलें, मैं सबसे पहले आपको क्वांटिटी बताती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 किलो पालक ली है, जिसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। 2 से 3 दफा वॉश करने के बाद इसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। अब 1 किलो पालक के साथ आधा किलो हम इसमें चिकन डाल रहे हैं। चिकन की बोटी थोड़ी सी मैंने इसमें बड़ी रखी है, जो पालक गोश्त में बड़ी ही अच्छी लगती है। मीडियम साइज 2 प्याज मैंने कट कर लिए हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर मैंने 3 बड़े टमाटर जो हैं उनको काट लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट है ये, और साथ ये बारीक हरी मिर्ची। चलें, बाकी स्पाइसेस जो है हम रेसिपी में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पतीले के अंदर पानी ले लेते हैं। हमने थोड़ा सा ना पालक को बॉईल करना है। अब इसके अंदर हम पालक को शामिल करते हैं। इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि बस हम 2 से 3 बॉईल इसको सिर्फ दिलवाएंगे, हमने इसको बिल्कुल कुक नहीं करना। चले, इस पालक को डालते हैं इसके अंदर और 2 से 3 बॉईल डलवा कर फिर हम इसे पानी को ड्रेन कर देंगे। सारी पालक डाल देते हैं। 3 बॉईल दिलवाने के बाद आग को मैंने बंद कर दिया, फ्लेम ऑफ कर दिए। अब देखें इसकी ये कंडीशन है। अब ये बिल्कुल बॉयल नहीं हुई, तकरीबन 50% ये कह लें कि ये बॉयल है, बाकी ये अभी तक कच्ची है। बस यही कंडीशन हमने रखनी है। अब हम पानी को ड्रेन कर देते हैं और इसे साइड पे निकाल लेते हैं। पालक हमने उबाल के साइड पे रख ली है और अब मैंने कढ़ाई में ले लिया पौना कप ऑयल का। इसमें हम प्याज डाल देंगे जो हमने कट करके रखे हैं। प्याज किसी भी हमारी देसी रेसिपी का बहुत ही अहम जुज है। इसके बगैर हमारी कोई भी रेसिपी नहीं बनती। अब यहाँ पर हम इन्हें ब्राउन करते हैं प्याज को। देखिए लाइट ब्राउन यहाँ पर प्याज हमारे तकरीबन हो गए हैं और जब तक सही ब्राउन ये होते हैं उतनी देर तक हम इसके अंदर 2 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देते हैं। बस लहसुन अदरक का पेस्ट आप ज्यादा ना डालिएगा, इससे ये होता है कि फिर ना इसका जायका हावी हो जाता सालन पर। जब तक सही तरह ब्राउन अच्छी तरह हमारे प्याज हों उतनी देर में लहसुन और अदरक भी थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा। प्याज ब्राउन हो गए हैं हमारे। अब हम क्या करेंगे कि इनके अंदर डाल देते हैं थोड़ा सा पानी का छींटा। उससे ये होगा कि प्याज हमारे थोड़े नरम हो जाएंगे। फ्राई होने के बाद अकड़ जाते हैं प्याज, तो ये थोड़े से नरम हो जाएंगे, तो ये ग्रेवी का हिस्सा ही बन जाएंगे। बिल्कुल थोड़ा सा छींटा आपने देना है। थोड़ा सा छींटा देने के बाद अब हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर। टमाटर अपना पानी भी रिलीज करते हैं, तो ये हल्के से अपने पानी में ही पक जाएंगे। इसके बाद हम स्पाइसेस डालते हैं। टमाटर पक गए हैं, अब इसके अंदर हम डाल देते हैं 4-5 हरी मिर्च मैंने काट कर रखी है। जब भी आप पालक बनाएं हरी मिर्च मसाले के अंदर आप जरूर डालें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और अब चले हम इसके अंदर स्पाइसेस डालते हैं। स्पाइसेस डालने से पहले हम इसके अंदर तकरीबन ½ कप दही का शामिल कर देते हैं। ½ कप तकरीबन हमने डाला दही का। अब हम इसके अंदर डालते हैं 1 टीस्पून धनिया पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, ½ टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून इसके अंदर हम डालेंगे नमक का। नमक जरा आप ख्याल से डालिएगा, पालक भी नमकीन होती है तो नमक ज्यादा होने का खतरा है। और 1 टीस्पून हम डालेंगे इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर का। अब हमने इसकी करनी है अच्छे तरीके से भुनाई। किसी भी सालन की जो मसाला होता है ना, ये बेस होती है। अगर बेस अच्छी होगी तो वो अच्छा टेस्ट डिवेल्प होता है। आप भुनाई में बिल्कुल कसर ना छोड़ा करें। इसकी हम 1 से 2 मिनट अच्छी तरह भुनाई करते हैं, जब तक कि ये सारा पानी खत्म होके ऑयल ऊपर ना आ जाए। मसाला हमारा देखिए यहाँ पर भुन गया है, ऑयल ऊपर आ गया है। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं चिकन डाल के, और अच्छे तरीके से चिकन की भी हमने इसके अंदर भुनाई करनी है। चिकन डालने के बाद अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढाँप देते हैं 1 मिनट के लिए, ताकि चिकन स्टीम के अंदर अच्छी तरह अपना पानी रिलीज कर दे। उसके बाद हम इसकी भुनाई करते हैं। 1 मिनट इसे हमने दम पे रख दिया था ताकि चिकन जो है पानी अच्छी तरह रिलीज कर दे। अब उसके बाद हमने इसकी भुनाई करनी है।
मैं यहाँ 4 से 5 मिनट तक चिकन की अच्छी तरह भुनाई करूँगी। आपने भी भुनाई में कोई कसर नहीं छोड़नी, अच्छे तरीके से आपने चिकन की भुनाई करनी है। अगर आपको लगे कि इसमें मसाला जल रहा है तो आप हल्का सा पानी का छींटा भी दे सकते हैं। और हमने 4 से 5 मिनट तक चिकन की अच्छी तरह भुनाई करने के बाद फिर हम इसके अंदर पालक को ऐड करेंगे। 5 मिनट तक अच्छे तरीके से मैंने चिकन की भुनाई कर ली है। यहाँ पे ये देखें ऑयल ऊपर आ गया है और जितना भी इसका पानी था वो सारा ड्राई हो गया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे पालक डाल के और हमने इसकी थोड़ी सी करनी है भुनाई, ताकि जितना भी मसाला वगैरह है चिकन है पालक के साथ अच्छी तरह मिक्स हो सके। 2 मिनट तक मैं इसकी पालक की भुनाई करूंगी। फ्लेम यहाँ पर आपने मीडियम टू हाई रखना है। पालक की भुनाई करने के बाद अब देखें इसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला। पालक का अपना ही पानी था जो वो पालक छोड़ेगी। उसी पानी के अंदर ही हमारा 50% तो तकरीबन 50% से ज्यादा हमारा चिकन भुनाई करते ही कुक हो गया था और बाकी जो थोड़ा सा है वो कसर अब निकल जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका ढक्कन लगा देंगे, फ्लेम को जरा हम कम कर देंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं जब तक पानी हमारा ड्राई नहीं हो जाता। 10 मिनट हो गए हैं सालन को पकते हुए। चलिए अब खोलते हैं हम। देखिए माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त खुशबू के साथ होटल रेस्टोरेंट से कहीं ज्यादा अच्छा हमारा पालक गोश्त बिल्कुल रेडी हो गया है, तैयार है। चलिए फ्लेम को बंद करते हैं एंड आपने मिस बिल्कुल नहीं करना, इसे डिश आउट करते हैं। गार्निश करने के लिए हम इसके ऊपर हरा धनिया डालेंगे। डिलीशियस और बहुत ज़्यादा टेस्टी हमारा पालक गोश्त बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। आई होप के व्यूवर्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। जनाब अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मारिया खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।